वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग ने भी अभी हमारा अभी तक का व्लॉग्स देखे हैं, कैसा लगा है आप लोग ने, जिन लोगों ने भी कमेंट किया मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, थैंक यू सो मच फॉर द लवली 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 जेस्चर कि आप लोगों ने अपना थोड़ा सा भी समय दिया हमारे व्लॉग्स के लिए। एंड मैं उन लोग के लिए भी कहना चाहूँगा जिन लोग ने हमारे व्लॉग्स देखे हों और सब्सक्राइब किए नहीं किया नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया। हम लोग के मतलब 1 वीक में 40 सब्सक्राइबर्स वी हैव गेन्ड, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को मैंने बोला है सब्सक्राइब करने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप किया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड लाइक्स जो होते हैं वो अच्छी चीज़ है। एंड प्लीज़ गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ शेयर करो, आप लोग अपने व्यूज़ शेयर करो, उसमें कमेंट में डालो कि मैंने कल जैसे एक कमेंट पढ़ा मोंटी का, तो मोंटी ने कहा भैया आप अपने ब्लॉग जो है वो 4-5 मिनट से ज़्यादा के बनाओ। तो ऑन द 4th डे मैंने जो ब्लॉग डाला था वो बहुत छोटा था। इट्स बिकॉज कि उस दिन ब्लॉग बन नहीं पाया था। प्रॉब्लम ये हुई थी कि बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ा सा पानी गिर रहा था, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा गिर रहा था, और ऐसा पानी गिर रहा था कि हमको थोड़ा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, प्लस पावर कट का भी प्रॉब्लम हो रहा था, लोड शेडिंग हो रही थी, वो सब सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम लग गया और इतना अंधेरा था ब्लॉग फिर बन नहीं पाया। तो उस दिन का थोड़ा सा सीन हो गया था, तो ऐसा सीन था। तो उस वजह से मोंटी ने मुझे अपना व्यू शेयर किया, कि आइडिया शेयर किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच मोंटी। तो ऐसे ही बाकी सब लोग गए अपने व्यू शेयर करो कि क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। आप लोग अपना आइडिया बताओ कि हम लोग क्या ट्राई करें क्या नहीं ट्राई करें। एंड आप लोग ने इतने सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, मैं कुछ ही ब्लॉग्स देखता हूँ, कुछ ही लोगों के ब्लॉग्स देखता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं देखता। तो अब आप लोग बताओ कि कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है ज़्यादातर लोग ब्लॉग्स जो हैं बहुत एडवांस में बना के रखते हैं, और डे टू डे ब्लॉग तो होता है, लेकिन एटलीस्ट उसके बीच बीच में वो अपने एडवांस कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, बताते हैं। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं। एंड समझ लीजिए आई एम वेरी न्यू टू दिस काइंड ऑफ थिंग, ब्लॉग बनाने का थिंग। तो जो भी होता है मैं एकदम रॉ डालता हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता। एडिटिंग में सिर्फ मेरे ब्लॉग्स में एडिटिंग वही होती है साउंड की, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो सिर्फ एक साइड का मतलब मोनो साउंड रिकॉर्ड करता है, तो वो साउंड की एडिटिंग करता हूँ मैं। उसको ठीक करता हूँ, उसका वॉल्यूम एंड लेवल्स ठीक करता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके उसमें नॉइस कैंसलेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी तरफ से रहती हैं कि आप लोगों को जो भी क्वालिटी मैं जितना भी दे पाऊँ, वो जितनी भी ज़्यादा अच्छी दे पाऊँ उतनी ज़्यादा अच्छी दे सकूँ। और मेन चीज़, और एक चीज़ मैं ये भी इसमें कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ या कैमरा चालू कर रहा हूँ, तो वो पार्ट भी मैं थोड़ा बहुत कट करता हूँ, बस। उससे ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स में कोई एडिटिंग नहीं रहती है, कोई भी नहीं एडिटिंग। थोड़ी बहुत कलर करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि मोबाइल का कैमरा है तो लाइट का इफेक्ट होता है, प्लस ऑटो एक्सपोजर चेंज होता है। तो मोबाइल के कैमरे में ज़्यादातर चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ रहता है। अब आप लोगों की बदौलत रहा तो बढ़िया सा एकदम 1 लाख का DSLR लेके फिर हम ब्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करेंगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग बताओ मेरे को कमेंट में कि क्या है क्या नहीं है। चलो गाइस, फिर हम मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस, हम लोग आज एक काम करने वाले हैं। हम लोग आज मेरी राम प्यारी में एक छोटी सी चीज़ चेक करने वाले हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि मेरी जो राम प्यारी है ना, उसके हेड में नॉइज़ आ रहा है, तो उस नॉइज़ को हम चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रुकिए दिखाते हम ये जो यहाँ पे होता है ना, चेन टेंशनर बोलते हैं इसको, टाइमिंग चेन का चेन टेंशनर होता है ये, इसको ओपन करके देखने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि हमारी टाइमिंग चेन में प्रॉब्लम है या शिम में प्रॉब्लम है, या टाइमिंग चेन ढीली किस वजह से हो गई है या क्या है। हल्की सी एकदम आवाज़ आ रही है, तो मे भी मैंने देखा है ज़्यादातर, मुझे अभी तक जहाँ तक पता चला है, तो मेरे फ्रेंड्स के पास भी डोमिनार है, तो उनके जो ये मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा सा डिफेक्ट है। ज़्यादातर क्या होता है आजकल यार,
बहुत बल्क अमाउंट में गाड़ियां बनने लग गई हैं एकदम। मतलब ऐसा होता तो ना कुछ छोटी सी फॉल्ट रह जाता है उसमें, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते यार। जहाँ पे बल्क अमाउंट में कोई चीज़ बनती है ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, जहाँ पे मशीनों से काम होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट आ ही जाता है। मैंने देखा है, देखो जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो हाथ से असेंबल करती हैं गाड़ियाँ, तो आप देखिए उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। टेक सम टाइम उनकी, मतलब वो बोलते हैं ना, एक पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है उस सब चीज़ों में। तो वो सब चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। लेकिन जहाँ पे बल्क अमाउंट में बनता है सामान, वहाँ पे यार छोटा मोटा डिफेक्ट तो आ ही जाता है। मैंने वैसे कंपनी में लेके गया था, तो इसको कंपनी ने क्या बोलता है कि इसमें जो नॉइज़ है वो ऐसा है कि भाई गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा 10 से 15 दिन तक गाड़ी वहीं रहेगी, और अगर मतलब वो देखेंगे, अगर कुछ चेंज करना होगा तो चेंज होगा, वो अभी बता नहीं सकते। और उस समय लेके गया तो 10-15 दिन इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां पड़ रही थी उस बीच में। तो उस समय छुट्टियां पड़ने की वजह से उन्होंने ये मुझे टाइम दे दिया था। बट मैं बोला यार मैं अपनी गाड़ी को 2 दिन के लिए भी क्यों छोड़ूं, मुझे अगर ज़रूरत होगी, मुझे कहीं जाना होगा तो फिर मेरे को वो प्लान आगे खिसकाना पड़ेगा। प्लस मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी गाड़ी मुझसे दूर रहती, क्योंकि मैं एक बार गाड़ी शोरूम में दे चुका हूँ। एंड इसमें किसी की गलती नहीं, मतलब किसकी गलती किसकी नहीं गलती मैं ही नहीं बोलूँगा, लेकिन बट लिटरली मुझे अपनी गाड़ी किसी और के हाथ में देना मुझे पसंद नहीं। कारण वही है कि उन लोग उतने अच्छे से हैंडल नहीं करते। मैंने जिस पिछली बार दिया था तो उन्होंने इसका ये वाला सॉरी माफ करना, ये वाला जो सेक्शन होता है ना जहाँ पे आपका चेन स्प्रॉकेट का कवर होता है, तो चेन स्प्रॉकेट के कवर के जो नट बोल्ट होते हैं उसमें 3 नट बोल्ट होते हैं। 3 में से जो बीच वाला नट बोल्ट होता है ना वो छोटा होता है। बट उन्होंने वो क्या किया, अब उनसे मे भी हो सकता है गुम गया हो या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, उन्होंने बड़ा नट बोल्ट लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा जो चेम्बर है वो पंक्चर हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मुझे ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती कि कोई और मेरी गाड़ी को हाथ लगाए। तो मैं अपनी गाड़ी को खुद रिपेयर करता हूँ, खुद अच्छे। और आज से नहीं, काफ़ी सालों से हो गए। मेरे पास पल्सर 200 NS भी थी, तो वो भी मैं खुद रिपेयर करता था, सब कुछ था, बढ़िया चलती थी। और जब मैंने रीसेल की थी तो बहुत अच्छा अमाउंट भी मिला था मुझे। मैंने जब उसको पल्सर 200 जब लॉन्च हुई थी तब मैंने ली थी उसको 92,000 की। तो जब मैंने सेल किया तो अराउंड समथिंग 75,000 के आसपास सेल हुई थी। बहुत अच्छी कंडीशन में थी। इवन इतना चलने के बाद भी जिस बंदे ने खरीदी थी, तो उस बंदे को मैंने टायर वगैरह चेंज करके बहुत सारी, मतलब अच्छे से चेंज स्प्रॉकेट, टायर, ये सब चेंज करके दिया था और पूरी प्रॉपर सर्विस करा के दी थी। और इतनी अच्छी कंडीशन थी तो उसने 75,000 में आराम से मान गया था और ले ली थी। अब रही बात इसकी, मेरी डोमिनार 250 की, तो डोमिनार 250 का ऐसा सीन है कि मैं पहली जो फ्री सर्विसेज होती वो मैं लेके जा चुका हूँ उनके पास। लेकिन उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आई थी, इसकी वजह से पहला मेरे को धक्का लगा था, तो मैं नहीं मतलब फिर ले जाता था, ऐसा नहीं है लेके जाने लगा। बट फिर एक और प्रॉब्लम हुई जब मैं हैदराबाद गया। तो हैदराबाद जाने के समय में मैंने हैदराबाद में एक बाहर में एक सर्विस कराई कि भाई मुझे लौटना था, वाइफ के साथ गया हुआ था। तो मैं बोला यार कुछ 1000 किलोमीटर बचा है सर्विस का, अब जाऊंगा फिर वहाँ पे सर्विस कराना पड़ेगा, तो यहीं पे सर्विस करा लेते। तो इट्स लाइक वहाँ पे सिर्फ इंजन ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर चेंज करना था। तो मैंने एयर फिल्टर छोड़ दिया कि एयर फिल्टर आके चेंज कर लेंगे, वो चल जाता है, लेकिन एटलीस्ट ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल गई थी और इतना लंबा चलना था हम लोग को। अराउंड समथिंग 980 किलोमीटर चलने थे फ्रॉम अ सिंगल रन। तो मैंने चेंज कराया तो मुझे पता चला कि जैसे ही हमने ऑयल ड्रॉप किया, ऑयल मैंने ही ड्रॉप किया, भैया से मैंने रेंच टूल मंगा था, तो ऑयल मैंने ड्रॉप किया। तो जैसे ही ऑयल मैंने ड्रॉप किया तो ऑयल के अंदर से इतना बड़ा मेटल का पीस निकला। एंड हमने बहुत चेक किया, मेरी तो एकदम सांस रुक गई थी कि मेरे इंजन को क्या हो गया। और जस्ट उससे वो सर्विस मैं कर रहा था, मतलब हम लोग कर रहे थे, उससे एक सर्विस पहले मैं शोरूम लेके गया था, गाड़ी शोरूम में सर्विस हुई थी। उससे पहले मैंने गाड़ी को अपने हाथों से सर्विस नहीं किया था लिटरली। वो उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद से वो जो मेटल का पीस निकला,
तो मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर हमने चेक किया, बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह से पूछी, 2-3 मैकेनिक से भी पूछा। वैसे वो सुपर बाइक का मैकेनिक था, चेन्नई सॉरी हैदराबाद की बात है। तो सुपर बाइक पे काम करता था। उसने देखा तो ये बोला कि ये आपकी बाइक का नहीं है, मे भी हो सकता है गलती से आपकी बाइक की ऑयल डालते समय आपके बाइक में उनसे गिर गया हो। तो भाई मेरा उस दिन तो मतलब मेरी जान हाथ में आ गई। मैं ये सोचने लगा कि अगर वो मेटल का पीस, थोड़ा सा भी पीस अगर इंजन में जाके कहीं पे भी अटकता, कहीं पे भी आके अटक जाता तो क्या होता। एकदम से अगर हाई स्पीड होती, कुछ भी होता तो पता नहीं क्या होने का चांसेस था, मेरे को नहीं पता। हो सकता है गियर बॉक्स में, गियर में अटक जाता। लिटरली इतना बड़ा पीस था वो, सोचिए इतना बड़ा पीस, वो भी मेटल का, प्लास्टिक का नहीं, किसी चीज का नहीं, मेटल का पीस था। वो जाके अटकता तो कितनी सारा नुकसान करता। वो तो ड्रेनेज में निकल गया, पता नहीं। मतलब सोचिए मैंने 4,500 किलोमीटर चला ली थी गाड़ी, तब जाके वो निकला। मतलब 4,500 किलोमीटर मुझे बचाया है गाड़ी में, भगवान ने बचाया है, गाड़ी ने बचाया है कि भैया कुछ हो ना। तब से मैंने छोड़ दिया लिटरली शोरूम ले जाना। मेरा भरोसा उठ गया उनके ऊपर। मैं नहीं बोलता कि हर शोरूम वाले खराब होते हैं या हर सर्विस सेंटर वाले खराब होते हैं, बट लिटरली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और डोमिनार क्या, मेरा पल्सर 200 में भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने मेरे कॉस्मेटिक्स खराब किए थे, जो भी मैंने मतलब मेरे टैंक पे स्क्रैच एंड ऑल दैट, ये सब जगह स्क्रैच आने लग गए थे। तो उस वजह से मैं उसको ले जाना बंद कर दिया था। ठीक है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे यह प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे मैं यहाँ डोमिनार ली मैंने, तो डोमिनार लेते लेते मतलब क्या ही बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा मेरे अंदर डर बैठ गया है कि मैं ले जाना ही नहीं चाहता गाड़ी को अब शोरूम। तो शोरूम ने बोला कि ये वारंटी में क्लेम हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। तो बट मैं नहीं चाहता कि मतलब यार फ्री के चक्कर में फिर मैं अपनी गाड़ी का सत्यानाश नहीं करवाना चाहता। मुझे भरोसा नहीं है एक्चुअल में, कि मैं ये नहीं बोलता कि वो खराब करके दे देंगे, बट मुझे भरोसा नहीं है कि वो सही काम करके देंगे, इसलिए मैं खुद करता हूँ। तो आज हम लोग वो चीज़ चेक करने वाले हैं। क्यों चेक कर रहा हूँ मैंने आप लोगों को बता दिया। आज हम लोग वो चीज़ चेक करने वाले हैं। तो अब आप अभी चलते हैं हम लोग उसको चेक करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं उसको खोलूंगा, फिर चेक करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। अगर चेन टेंशनर ठीक होगा तो फिर हमको टाइमिंग चेन चेंज करनी पड़ सकती है, हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग चेन इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। मे भी हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा डिफेक्ट हो। और फिर उसके बाद फिर हमको शिम वगैरह की जो नॉइज है वो चेक करनी पड़ सकती है। अभी मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट कितनी चल चुकी है देखना पड़ेगा। अरे मेरी चाबी उधर रखी है, ये चाबी रखी है। अभी हम चाबी को लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि मेरी गाड़ी एग्जैक्टली कितना चल चुकी है। देखो मेरी गाड़ी एग्जैक्टली 37,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, इसमें कैमरे में नहीं दिख रहा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेरी जो गाड़ी चली है 37,787 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने इसमें फ्यूल अप नहीं किया है क्योंकि गाड़ी घर के अंदर खड़े रखता हूँ, इसलिए मैं फ्यूल अप नहीं करके रखता। फ्यूल अप नहीं रखनी चाहिए गाड़ी घर के अंदर। बाजू में फ्यूल स्टेशन में फ्यूल करा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ कपड़ा रखा हुआ है चुपके से छुपा के। एंड ये मेरी राम प्यारी है, आप लोग देखो ये। एंड अगर आप लोग घर के अंदर खड़े कर रखते हो तो ऐसे क्लच को आपको बांध के रखना चाहिए, नहीं तो क्लच प्लेट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दिन तक खड़ी रहती है मेरी गाड़ी। घर के अंदर मैं खड़ा रखता हूँ इस वजह से। ये मेरी राम प्यारी है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी घर के अंदर आप गाड़ी खड़े करो, क्लच को बांध लो। जब भी आपकी गाड़ी इवन यार्ड में भी खड़ी रहती है तो उन लोग क्लच को बांध के रखते हैं। जब आपके पास गाड़ी आती है नई, है ना, नई गाड़ी आती है तो वो उसको ओपन करके सब कुछ मतलब साफ सुथरा करके उसमें एक्सेसरीज लगा के। एक्सेसरीज में क्या क्या लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको। पीछे जो साड़ी गार्ड लगता है ना वो लगता है। ये आपके जो कांच होते हैं ना, ये आपका ये क्या बोलते हैं यार इसको, साइड मिरर्स। हाँ साइड मिरर्स, ये किसी किसी कंपनी में ऐसा रहता है कि साइड मिरर्स नहीं लग के आते, वो लगाते हैं, गाड़ी के साथ पैक होके आता है तो वो लगाया जाता है। और सामने की जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं ना, जितने भी प्लास्टिक आइटम एक्स्ट्रा लगे होते हैं
जैसे नंबर प्लेट हो गया, अब जैसे मेरी गाड़ी में यहाँ पहले नंबर प्लेट यहाँ लगी होती थी, है ना, यहाँ नंबर प्लेट लगी होती थी, लेकिन मैंने यहाँ लगा दी है, तो मैंने शिफ्ट कर दिया जगह को, तो नंबर प्लेट को अलग करके रखते हैं। ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, प्लास्टिक के आइटम्स और लोहे के आइटम जो मतलब ट्रैवलिंग में डैमेज हो सकते हैं काफ़ी सारे चीज़ों के साथ, तो वो अलग अलग करते हैं एंड वैसे ही रखते हैं। तो इसको इसलिए कहते हैं कि जब भी गाड़ी आप ऐसे खड़े रखो, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए, तो हो सके तो प्लीज़ क्लच को प्रेस करके आप बांध के रखो, उससे क्लच प्लेट जो है डैमेज नहीं होती। नहीं तो क्या होता है ना, एक ही पॉइंट पे वो क्योंकि सूख जाती है, गाड़ी खड़े रहती है, तो जो ऑयल है वो नीचे चला जाता है, तो जो ऑयल नीचे चला जाता है तो फिर क्लच प्लेट जो है सूख जाती है, तो वो हो सकता है डैमेज हो जाए, इसलिए उस वजह से क्लच को बांध के रखना चाहिए। भाई मैं तो रखता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से रखता हूँ और आज भी रखता हूँ, और काफ़ी समय हो गया, मैं जो भी गाड़ी मेरी लाइफ में रही मैं ऐसे ही रखा हूँ। मुझे अगर कोई बोलता है कि भैया इससे डैमेज होता है, तो मुझे आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन मेरी क्लच प्लेट्स मुझे चेंज कराने की तो आज तक किसी भी गाड़ी में ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो कभी ऐसा सीन हुआ नहीं। लेकिन टचवुड भाई, अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ चेक कराओ, आपकी क्लच प्लेट में पहले से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलो गाइस, हम लोग इस चीज़ को खोलते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं पाया उसको खोलने का प्रोसेस, क्योंकि हाथ गंदे हो गए थे कैसे दिखाता, तो मैंने उसको खोल के चेक करने के लिए किया, लेकिन उससे पहले मैंने कॉल किया था अभी शोरूम में, लेकिन शोरूम में किसी ने उठाया नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको तब खोलूँ जब अगर मान लीजिए वो ख़राब निकला, तो फिर मेरे को इसी बाइक को चला के जाना पड़ेगा लेने, तो फिर दोबारा लगाने को मतलब नहीं है। तो मैंने आधा खोला था उसको आधा खोला था, आधा लगा दिया है, अभी वापस लगा दिया। मैंने एक ही बोल्ट खोला था, उसमें 2 बोल्ट होते हैं, तो उसमें ये चीज़ हो गया कि अब मान लीजिए अगर ये ख़राब है तो मेरे को लगा के फिर से वापस बाइक को लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो उससे बेटर है कि मैं पूछ लूँ, और पता चला मुझे वहाँ जाके पता चल रहा है कि वहाँ पे ना हो, पार्ट अवेलेबल ना हो, तो मुझे रायपुर लेके जाना पड़ेगा बाइक को उसको चेंज करने के लिए। तो इस वजह से मैं इसको अभी नहीं खोल रहा हूँ, देखते हैं, पहले पार्ट अवेलेबल हो जाता है तो मैं पार्ट मंगा लेता हूँ। आई थिंक पार्ट उन्होंने बोला कि 150 रुपये के आसपास का पड़ेगा ये पार्ट, तो ठीक है 150 रुपये चल जाएगा यार, और अपने पास पड़ा रहेगा तो आने वाले टाइम में वो काम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ख़राब नहीं भी निकलता है, टाइमिंग चेंज करनी पड़ सकती है, तब भी वो पार्ट चेंज होगा ही होगा, क्योंकि नई टाइमिंग चेंज डलेगी तो नया पार्ट डलेगा, वो पुराना नहीं डलता है, तो उस वजह से। लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बड़ा एकदम खोदा पहाड़ निकली चुईया। अभी देखो मेरे टायर में इतनी सारे मेटल के छोटे छोटे टुकड़े घुसे हुए थे, वो मैंने निकाले हैं, है ना। ये सब करने के बाद मैं वही कर रहा था कि जो टायर है उसमें से मेटल के पार्ट निकाल रहा था। तो चलो इसको फेंक देता हूँ, नहीं दोबारा मेरे टायर में इसमें से एक पार्ट गुम हो गया है, पता नहीं यार कहाँ गिर गया है वो, शायद पता नहीं कहीं गिर गया है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कॉल करता हूँ मैं और पूछते हैं कि क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है, पार्ट अवेलेबल है कि नहीं है। टाइमिंग चेन भी मैं पूछ लूँगा आ जाएगा कि नहीं आएगा। कुछ सिम भी खरीद के रखने पड़ेंगे मुझे, मान लीजिए कोई पार्ट इसमें प्रॉब्लम करता है ना, तो हमें टाइमिंग चेन अगर चेंज करनी पड़ सकती है, तो फिर उसके बाद भाई अपने पास पूरे पार्ट्स होने चाहिए तभी अपन करेंगे। तो ये वाला सीन रहेगा। तो सब चीज़ खोलने से पहले, चेक करने से पहले मैं ये चाहता हूँ बार बार खोलना ना पड़े, क्योंकि यहाँ से 180 किलोमीटर जाना पड़ेगा अगर रायपुर जाना पड़ा तो, और यहाँ से रायगढ़ जाना पड़ेगा तो नहीं में 55 किलोमीटर्स पड़ जाएगा मेरे को यहाँ से शोरूम। तो सबसे पास वाला जो शोरूम है यहाँ से 55 किलोमीटर्स है, तो वहाँ तक भी जाने के लिए गाड़ी को अवेलेबल होना चाहिए ना भाई। तो पार्ट्स लेने के लिए जाना भी तो पड़ेगा। तो ये वाला सीन है गाइस, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोगली जो है, सर कटा जो आया था मोगली में आया था।
ये देखो ये है, ये है। अच्छा गुंजन एक बार इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ एक बार बताओ तो सरकटा किस में आया था? हाँ मोगली में। मोगली में आया था देखो, और स्त्री भी आई थी उसके हिसाब से। चोट लगा? अच्छा दिमाग में लगा। तो किस में लगा? देख उसने क्या, देखो उसको चोट कहाँ लगी है? घुटने में, घुटने में। और उसने क्या बोला? चोट लगा है इसलिए ऐसा बोल रही हो, मतलब दिमाग में लगा। देखो इसको भी देखो चोट दिमाग में लगा है, देखो उसके भी घुटने में 2-3 चोट के निशान। ये पहला लड़का है जिसका दिमाग घुटने में। ये देखो ये है वो लड़का। चलो इसके बाद चलो भाई सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते, पहले कुणाल देगा। चलो कुणाल अपना इंट्रोडक्शन दे। बहुत बदमाश है पता है। मेरा नाम लवीना कमेल है। और ये कौन है? गुंजन। चीन टपाक। उधर देखो मैं, उन लोग बोर्ड पे मेरा फोटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। चलो चलो हो गया सारा इंट्रोडक्शन हो गया, खत्म हो गया। चलो पढ़ने बैठो, नहीं तो यही वीडियो घर वालों को जाएगा। चलो आप देखो सेजल कुछ बनाना चाह रही है लेकिन कुछ नहीं बन रहा है। चलो अब इसको तो देखो आप सब लोग ने देखा, ये सब ये छोटे छोटे प्रेत आत्माओं के साथ मैं रोज हैंडल करता हूँ अपने आप को। कैसे जिंदा हूँ मैं ही जानता हूँ। ठीक है चलो मिलते हैं इनके जाने के बाद। तो गाइज आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड प्लीज गाइज प्लीज कमेंट में बताओ कि कैसा आपको लग रहा है, क्या आपको नयापन देखने को मिल रहा है या कुछ ऐसी रॉ वीडियोस ही बनाऊं या कुछ और एडिट कर सकूं। तो आप लोग कुछ हेल्प करो, बताओ, सैंपल्स भेजो या एग्जांपल भेजो या फिर कुछ आइडियाज मेरे को बताओ आप। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर कीप लविंग, लव यू ऑल, lovely people, lovely comments, lovely likes and lovely subscribers. Love you all.